नमस्कार साथियों। टमाटर की फसल के लिए सबसे पहले इस प्रकार के बेड आप निकालें। ऊंची हाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जुताई करने के बाद और उसके बाद जैसे ही आपकी बरसात होती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तब आप ड्रिप उसमें आसानी से पहले ही बिछा दें। उसके पौध रोपण से पहले जहां पानी टपकता है वहीं आप पौध लगाएं। उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण अंग फिल्टर। ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपका ड्रिप इरिगेशन चलाना लगभग संभव नहीं है। कोई बहुत सारे किसान चला भी लेते हैं पर वो ड्रिप जो है वो चोक हो जाती है, क्योंकि कचरा, मिट्टी, बहुत सारी चीजें उसमें चली जाती है। तो फिल्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है और यहीं से आपका पानी सप्लाई होता है। फेसर कम ज्यादा करना यानी काटना, बढ़ाना, सब कुछ यहीं से निर्धारित होता है। और यहाँ से आप खोलकर इसको सप्ते में 1 या 2 बार अवश्य सफाई करें, जिससे आपका कचरा ड्रिप में न जाए। उसके बाद सब लाइन की बात करें तो जब बिछाते हो तो उसमें आप जब भी एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ते हो तो स्क्रू अवश्य कसें। ये इसलिए करना आवश्यक है जिससे आप फेसर अगर रिटर्न पानी कम देते हो तो इसमें दबाव ज्यादा बढ़ता है, जिससे आपके पाइप एक दूसरे मतलब मुंह निकलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, बिखरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपको स्क्रू लगाना चाहिए। इस प्रकार से मेरा जो ड्रिप एरिगेशन है बहुत छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि छोटा प्लाट मैनेज अच्छा हो जाता है। आउट इन दोनों चीजें मैंने कर रखी हैं। उसके बाद जो मेन लाइन है उसी पे मैंने आउट दे रखा है, मतलब कि रिटर्न दे रखा है। इसको पानी को काटने के लिए वापस रिटर्न में कुएं में डालूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि ये छड़े कहीं से कहीं क्रैक ना हो, फूटे ना, पानी को प्रेशर जो होता है वो कम किया जा सके। उसके बाद लाइन बिछाने के बाद उसमें जो भी आप होल किए होते हैं वहां आप उसमें ड्रिप के नल लगाकर सभी पॉइंट को सप्लाई चालू करें और तार जो भी आपके पास उपलब्ध हैं उससे आपकी ड्रिप को अच्छे से पलार से कस के बांध दे, जिससे वो निकलने की संभावना बिल्कुल कम रहे। इस प्रकार से सभी पॉइंट जोड़कर सप्लाई दे दें और निर्धारित ये रखें कि आप लगभग कम उसकी लंबाई करें। और अंत में आपको करना क्या है, एक ढक्कन लगाना है। एक ढक्कन इसलिए लगाना है क्योंकि आपकी जब मोटर पंप शुरुआत में चालू करोगे या कोई भी फर्टिलाइजर कुछ ऐसा दिया है तो 2-3 दिन बाद आप क्या करना चाहिए कि उस ढक्कन को खोलकर इस प्रकार से ढक्कन लगाकर उसको खोलकर अपने छड़ों को साफ करना आवश्यक है। ये करना भी जरूरी है, नहीं तो आपकी ड्रिप इरिगेशन चोक हो सकती है। कचरा, मिट्टी या कभी फिल्टर के बाद भी अगर गई है तो वो यहाँ निकल जाएगी। उसके बाद साफ करने के बाद आप पुनः इसको ढक्कन को लगा दीजिए। मेरे पास ये अभी पुराना सिस्टम ही है, 63 की जो छड़े हैं उसी का उपयोग मैंने किया है। आप भी दे सकते हैं 63 जो कि अच्छी क्वालिटी की है और अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ। बाजार में अभी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप ब्लैक छड़ जो स्प्रिंग वाली आती हैं उसका उपयोग करें, वो कम रेट में मिलेगी, ये ज्यादा रेट में मिलेगी। तो ये बेनिफिट आपको आसानी से मिल जाए। और लाइन बिछा दें। लाइन या तो आप डबल डालें या सिंगल, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डबल डाल रहे हो तो डबल पौधे लगा रहे हो तो डबल डाल सकते हो, या सिंगल पौधे लगा रहे हो तो आप सिंगल भी डाल सकते हो। इसकी लंबाई का निर्धारण अवश्य करें। निर्धारण इस प्रकार कि ऐसा नहीं कि आप 300-400 फुट के आसपास ड्रिप डाल दें तो लगभग मोटर पंप का जो प्रेशर है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा पानी का, जिसके कारण आपकी फसल जब लास्ट तक जो पानी जाता है वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसको या तो 2 भागों में डिवाइड कर ले, बीच में ही आप सब लाइन बिछा दें। उसके बाद आप सारी चीजों का मेंटेन करें और इस प्रकार से सप्लाई करें। और सभी नलियों को जो भी हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में फैलाव होती हैं और ठंड के मौसम में सिकुड़े की, इसलिए इसकी बंधाई भी करें और यह व्यवस्थित एक जैसी पड़ी रहे। इस प्रकार से मैंने डुअल डाली है। ये नर्सरी की जगह थी, यहाँ मैंने नर्सरी डाली थी। अब मेरे पास जो ड्रिप है वो टेक्सिमो की है और काफी कम से 5-6 साल हो चुके हैं, आज भी मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो आप ऐसी क्वालिटी का चयन करें और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी निर्धारण करें। दोनों के बीच में सामने वाले जो एक ड्रिप है उसके दोनों पॉइंट के बीच में सामने वाली ड्रिप को
स्थापित करें, जिससे आपका बेड आसानी से, जल्दी और कम समय में आप उसको पिला सके और गीला आसानी से कर सके। सिंगल में जितना नहीं गीला होगा उतना डुअल में जल्दी गीला होगा। इस प्रकार से आप खूंटे भी लगा दें या ईंट या जो भी आपके पास सिस्टम है वो आप स्थापित कर सके, या पाइपलाइन अंदर ग्राउंड अगर डाल रखी है तो और भी बेहतर आपका कार्य हो सकता है। और वहीं से आप कुएं के पास में या ट्यूबवेल जो भी आपके साधन है वहां से आप सप्लाई आसानी से दे सकते हैं। मैंने एक बेड पर सिंगल डाल रखी है, तो दोनों मैंने चला के देखी 10 मिनट मोटर पंप को, तो सिंगल वाली में कम समय ज़्यादा समय लगा गीला होने में और डुअल वाले में कम समय लगा है। इस प्रकार से मैंने ड्रिप इरिगेशन डाल रखी है। देखिए दोनों तरफ से दूरी मेंटेन है, एक अगर पॉइंट यहाँ है तो दूसरे का पॉइंट सामने की तरफ है। ये दूरी भी लगभग 8 से 9 इंच मैंने मेंटेन कर रखी है और पौध की दूरी भी उससे मेंटेन हुई है। जहां पानी टपक रहा है वहीं मैंने पौधा स्थापित किया है। लगभग 2000 पौधे अभी की स्थिति में मेरे पास खड़े हैं इस प्लांट में। उसके बाद जब आप ड्रिप का उपयोग करें तो चलाकर भी चेक करें, जिस प्रकार आज मैंने चेक किया है। ये फर्स्ट बार, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सिंचाई का भी अवश्य ध्यान रखें, बहुत कम पिलाना है। अब एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट उससे इस तरफ है, तो उधर से भी बेड गीला हो रहा है, इधर से भी गीला हो रहा है। जो भी आप फर्टिलाइजर, जो भी माइक्रो न्यूट्रंस इसमें देना चाहें ड्रिप में आप आसानी से दे सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।